बने रही कुरकुरी मज़ेदार नीमको दाल घर में किस तरह से बना सकते हैं। तो रेसिपी के लिए इसमें आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो आपने सबसे पहले लेना है बेसन। 1.5 कप बेसन लेंगे, उसको अच्छी तरह से आप छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। तो आपने अच्छे से इसको छान लेना है। छना हुआ आपने 1.5 कप जो है वो बेसन ले लिया। उसके साथ जो जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ गाइस। तो आपने इसके अंदर जो मसाले ऐड करने हैं वो हैं जी, सबसे पहले आपने इसके अंदर ले लेना है जी, आपने जो है वो 4 से 5 मसाले होंगे। तो आपने सबसे पहले जो है अजवाइन लेनी है 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, उसके साथ सॉल्ट लेना है 1 टीस्पून और चुटकी सिर्फ आपने लाल मिर्ची का पाउडर जो है वो ले लेना है। ये तमाम के तमाम मसाले होंगे, ठीक है। और इसको आपने बेसन के अंदर जो है अच्छे से ऐड कर देना है। बेसन में ये तमाम के तमाम मसाले जाएंगे और मसाले जो है वो बेसन में ऐड करके फिर आपने इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे ताकि सारे के सारे मसाले जो है वो अच्छे से बेसन के साथ मिक्स हो जाएं। अगर आपका बेसन छना हुआ होगा तो आपका स्मूथ बैटर बनेगा, इसलिए आपने पहले जो है अपने बेसन को अच्छे से छान लेना है। सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके फिर आप मसाले मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद अगली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी गाइस वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसके अंदर डालना है गाइस, आपने 1 चमचा भरकर घी का, इसके अंदर आपने घी शामिल करना है 1 टेबल स्पून भरकर। 1 चमचा इसके अंदर घी का जाएगा गाइस। आपने कुकिंग ऑयल नहीं लेना है इसके अंदर। तो आपने अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेना है और इसको भी आप जो है वो स्मूथली जो है मिक्स करेंगे। आपने बेसन के जो मिक्सचर है मसाले वाला उसके साथ मिक्स कर लिया। और जो है गाइस आपने इसको मिक्स करने के बाद गाइस और जो इसके अंदर चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ गाइस। अब आपने क्या करना है गाइस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर जो है अब आपने इसको गूंदना शुरू करना है गाइस। गूंदने के लिए आपने जो है वो नीम गर्म पानी लेना है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे गाइस। अगर आप एकदम पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे तो ये तो बहुत बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। ना हमें ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, ना ही हमें ज़्यादा पतला चाहिए। तो जो है आप देखिए देखते जाएंगे, मैंने जो है वो 1 कप पानी लिया है। क्वांटिटी आपने देख ली है, ये सारा का सारा पानी इसके अंदर जाएगा। यानी आपने अपने हिसाब से जो है 1 कप जो है मेजरमेंट वाला जो कप होता है उसके हिसाब से देख लीजिएगा। यानी उतना अगर पानी ऐड करेंगे तो आपका जो बैटर है वो अच्छा सा बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे गाइस, एकदम इसको जो है आपने सख्त नहीं बनाना है। तो अगर ये नहीं तो अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा सख्त होगा तो आपकी जो सवैयाँ हैं वो एकदम सख्त हो जाएंगी और फिर जो है वो खाने में मज़े की नहीं लगेंगी। तो आपने अगर एकदम कुरकुरी बनानी है तो उसके लिए बैटर जो है वो तकरीबन बैटर ना ही ज़्यादा आपने गाढ़ा रखना है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम जो है वो पानी शामिल करते जा रहे हैं गाइस, ताकि अच्छा से स्मूथ सा आपका जो वो बैटर है बेसन का वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल किया और अच्छा सा स्मूथ सा जो है वो बैटर रेडी कर लिया गाइस। और जो कुछ जितना भी आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है ये सारा का सारा जो है वो आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा जब पानी आप ऐड करते जाएंगे और उसको जो है वो अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। चाहें तो आप इसे हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं गाइस। सो आपने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। अगर आपका आटा जो है वो पहले से जो बेसन का है वो छना होगा तो आपको जो है मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा भी इसका बैटर बनाने में। गाइस ये देख सकते हैं मैंने इसका जो अच्छे से इसको जो है बैटर बना लिया है गाइस। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इसको एक तरफ रख दूंगी। उसके बाद जो है आपने एक इस तरह से बैग लेना है और बैग को लेकर उसके बाद जो है उसको अंदर जो है उसके कॉर्नर पर आपने एक छोटा सा सुराख कर लेना है। छोटा सा सुराख कर लेने के बाद इसके अंदर जो है आपने पहले ऑयल लगाना है। ऑयल या घी, मैं घी का इस्तेमाल इसके अंदर किया है। सो आपने अच्छे से इससे ब्रश कर लिया घी को और आपने जो है वो ताकि आपका जो बैटर है आप इसके अंदर जब डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो बैटर है वो चिपकेगा नहीं और एकदम स्मूथली जो है वो बाहर आएगा। इस तरह से आपने पूरे के पूरे जो है बैग पर इस तरह से जो है आपने अच्छे से जो है वो बैटर लगा लेना है घी का, ठीक है। घी जो है वो लगा लीजिएगा, ठीक है। घी लगाकर उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, और जो आपने मिक्सचर रेडी किया था ना उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा, यानी आधा इसके अंदर डालना है, आधा छोड़ देना है। आधा क्यों छोड़ेंगे ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी गाइस, किस तरह से क्या क्या इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ होंगे और किस तरह से होंगे। तो आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। तो आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है मिक्सचर जो है, जितना आप जो है आसानी से हाथ में पकड़ सकते हैं उतना में जो है वो बैटर इसके अंदर ऐड कीजिएगा गाइस। और याद रहे कि अगर आपका ये जो बैग है ये थोड़ा थिक होना चाहिए, नहीं तो ये फट जाएगा कि जब आप इसे ज़ोर लगाएंगे। आपने जो है वो आपने ज़ोर लगाकर सेवइयाँ जो बनानी है तो वो क्या होगा कि ये फट जाएगा। तो अगर आपका ये बैग मोटा होगा तो कभी भी फटेगा नहीं। सो आपने इस तरह से जो है वो इसको प्रेस करना है गाइस
और इस तरह की शेप दे देनी है। और इस तरह से आपने जो है कॉर्नर जो है उस पर एक छोटा सा कट लगा दीजिएगा। मोटाई जितनी रखनी चाहे वो आप जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ बैटर था मैंने आपको बताया, यानी आधा उसमें डाल दिया, और अब बचे हुए बैटर के अंदर आपने जो है लाल फूड कलर जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है गाइस। आप लिक्विड भी फूड कलर भी ले सकते हैं, आप जो है इसके अंदर कोई सा भी कलर ले लीजिएगा। तो आपने जो है इसके अंदर लाल कलर ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके गाइस आप इसी तरह से आपने जो है पहले जो है वो येलो वाला किया, ठीक है, और जो उसी के अंदर जो है आपने इस तरह से ऐड कर दिया। फिर इसको भी अगेन आप अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से जो है आपका जो मिक्स हो जाए, लाल फूड कलर जो है वो इसके अंदर अच्छे से जो मिक्स हो जाए। फिर जी इसको जो है आपने मिक्स करके फिर अगेन उसी तरह जो है आपने जो है एक बैग लेना है। उसके बाद जो है उसके ऊपर भी आपने अच्छे से जो है इस तरह से घी लगाना है। घी लगाइएगा और अच्छे से जो है ब्रश कर लीजिएगा उसके कॉर्नर्स तक, जहाँ पे आपको जिस हिस्से पे आपने बैटर को लगाना है, डालना है सॉरी। तो आपने जो है इस तरह से आपने अच्छे से ब्रश किया। ब्रश करने के बाद गाइस ये जो रेड वाला हमने जो बैटर रेडी किया है, ये सारा का सारा इसके अंदर आप जो है वो डाल देंगे। सही है जी गाइस। सो हम इसके अंदर डाल देंगे सारा का सारा बैटर, और अच्छे से जो है वो आपने जो है पूरा पूरा बैटर इसके अंदर डालकर गाइस, उसके बाद जो है अब आपने इसको भी इसी तरह से इसके जो कॉर्नर है उस पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। जितनी मोटाई रखनी है उतना ही आप कट लगाइएगा गाइस। बारीक रखनी है तो बारीक, और मोटी सवैयाँ बनानी है तो मोटा कट लगाएंगे। ये जी मैंने सफ़ेद चने लिए थे, रात भर इनको सादा पानी में और थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर भिगो कर रख दिया था। उसके बाद इसको धूप में मैंने ड्राई किया गाइस, अच्छे से ड्राई हुए होने चाहिए। तो इसको धूप में मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे ड्राई किया ताकि इसके अंदर का जो पानी है, मॉइस्चर है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी गाइस। फिर इसको मैंने जो है जी, ये तकरीबन थे मेरे 2 कप, तो इनको जो है मैंने हाफ जो है यानी 2 कप है तो मैंने इनको एक एक कप में जो है इस तरह से डिवाइड कर लिया है। चनों को जो है इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप जो है इसे धूप में या ओवन में अच्छे से जो है वो इसको कर सकते हैं ताकि इसके अंदर अंदर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। एक में हम डालेंगे ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन फूड कलर जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है गाइस। तो एक में जो है आपने ग्रीन फूड कलर इसके अंदर ऐड करना है जो चने हैं, और दूसरे चनों में आपने जो है रेड फूड कलर ऐड करना है गाइस। तो ये दोनों फूड कलर इसके अंदर ऐड कर देंगे। फूड कलर ऐड करके फिर इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा, ग्रीन वाले को और उसके अलावा जो रेड वाला, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। याद रहे कि ये धूप में अच्छे से इसको ड्राई कर लीजिएगा, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एकदम खस्ता कुरकुरे नहीं बनेंगे ये चने। सो आपने इस तरह से ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करके अब आप इसको एक तरफ रख देंगे। दोनों का कलर देखें कितना खूबसूरत अच्छा सा आया है, इतना खूबसूरत कलर है कि मज़ेदार लग रहे हैं गाइस। अभी तो ये फ्राई भी नहीं हुए। तो आपने क्या करना है, तेल गरम करना है मीडियम आंच पे, ठीक है जी। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल ही होना चाहिए। उसके अंदर जो है मैंने पतली पतली सवैयाँ रखी, किसी शेप में भी आप जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि जो है आप जो है ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किस तरह से भी आप एक्सपर्ट हों। तो आपने इसके अंदर जो है पतली पतली सवैयाँ जो है इस तरह से जो है वो डाल देनी है। और उसके बाद इसको जो है वो जलाना नहीं है, थोड़ा सा कुक करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स के लिए। और जैसे ही ये कुक होंगी, इनका कलर लाइट थोड़ा गोल्डन होगा तो आपने इसको निकाल लेना है। याद रखें आपकी आंच जो है दरमियानी होनी चाहिए और तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगी। इसी तरह सारा का सारा बैटर जो है उसकी सवैयाँ इस तरह से बनाते जाएंगे। जो येलो वाली हैं वो इस तरह से बनाते जाएंगे, छोटी छोटी सवैयाँ। और आप जो है इसको फिर आप जो है निकालते जाएंगे। बैटर जितना अच्छा बना हुआ होगा उतनी अच्छी सवैयाँ बनेंगी और हार्ड नहीं होंगी गाइस। ये इसकी टिप है कि बैटर जो है जितनी कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताई थी उतनी ही आपने रखनी है। उसके बाद जी आपने जो है इसको अच्छे से आपने जो है लाइट गोल्डन कर लेने के बाद गाइस इसको आपने निकाल लेना है, और छन्नी की मदद से किसी टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। आप बटर पेपर पर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने जो रेड वाली हैं वो रेड आपने जो रेड इंग्रेडिएंट डालकर जो है आपने बनाई थी, रेड वाला बैटर था, उसकी भी सवैयाँ इसी तरह से बना लेंगे। और आप जो है इसकी थोड़ी मोटाई मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि जो है वो इससे ज़्यादा अच्छा जो है वो आती है। अगर आप चाहें तो आप बारीक भी रख सकते हैं गाइस। सो आपने जो है इस तरह से आपने रेड वाली भी डाल लेना है। रेड वाला बैटर था उसकी सवैयाँ भी बनाते जाएंगे, और इस तरह से जो है वो आप इस तरह से इसको भी फ्राई कर लेंगे। जस्ट 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे गाइस। जलानी नहीं है ज़्यादा, अगर आपका तेल गर्म होगा तो आपकी जो सवैयाँ वो जल जाएंगी। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आँच जो है वो मीडियम होनी चाहिए चूल्हे की। सो आपने गैस को जो है वो हमेशा जो है वो गैस के चूल्हे को आपने हमेशा जो है मीडियम आँच पे रखना है जब भी आप सवैयाँ इस तरह से बनाएंगे। सारी की सारी मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ गाइस, इस तरह से शेप जो है मैं के शेप के देने में तो सॉरी। तो गाइस मैंने इस तरह से रैंडम सी शेप दे दी है क्यों, लेकिन ये जायके में इतनी मज़ेदार बनती है ना गाइस कि शेप पे फिर आपका शेप को देखने का दिल ही नहीं करेगा कि आप कहेंगे कि भाई वाकई मज़ेदार है। उसके बाद इसी ऑयल के अंदर सवैयाँ निकाल के रेड निकाल ली थी,
जैसे ही वो थोड़ा सा कलर उनका चेंज हो उसके बाद उसी ऑयल के अंदर आपने चने जो हैं उनको फ्राई करना है गाइस। याद रहे इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसको भी आपने कुरकुरा कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से, और 3 से 4 मिनट के बाद इसको भी आपने निकाल लेना है। ठीक है जी गाइस, आपने जो ग्रीन वाले चने हैं उनको भी अच्छे से रोस्ट करके निकाल लिया, और जो है आपने इसको निकाल लेने के बाद गाइस फिर जो है बचा हुआ ऑयल है इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। बचे हुए ऑयल के अंदर ही आपने जो रेड वाला कलर ऐड करके आपने चने बनाए थे आपने वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फिर जी आप इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे, 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है गाइस, ताकि ये भी अच्छे से कुरकुरे हो जाएं और अच्छे से जो है इनका कलर आ जाए, और लाल लाल रेड रेड कलर जैसे ही इसका आएगा आप देख सकते हैं अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं। कलर बहुत अच्छा जो है खूबसूरत लुक इसकी आ गई है। जैसे इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी तो ये सारा कमाल जी गाइस इस बात का है कि आपने जितनी दिल से चीज़ बनाई होगी उतना अच्छा कलर आएगा। सो जी इसके बाद मैंने पीनट्स ली, ठीक है, सादी पीनट्स थी छिली हुई, आप चाहें तो साबुत भी जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद इसको भी 1 से 2 मिनट अच्छे से आपने रोस्ट करके इस तरह से रोस्ट कर लेना है और अच्छे से फ्राई करना है। इस तरह से सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको भी अच्छे से आप जो है इस तरह से रोस्ट कर लेंगे तो ऑयल के अंदर, उसी ऑयल के अंदर इसको भी अच्छे से निकाल लेंगे छन्नी में अच्छे से छान के। याद है एक्सेस ऑयल जो है किसी बटर पेपर में निकालते जाएगा ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो ना रहे इन चीज़ों के अंदर जो इतनी भी आपने फ्राई की हैं। देख सकते हैं जी ये आपके सामने ये थोड़ी गरम गरम है गाइस, जाहिर बात है कि मैंने जो है आपके सामने फ्राई किया है थोड़ी गरम गरम, जैसे ये ठंडी होंगी फिर जी आप इनको जो है वो आप इसको जो है गरम गरम के ऊपर ही जो है क्या करेंगे गाइस इस तरह सारा इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए क्या करेंगे आपको बताती हूँ, ये इतनी मज़ेदार हैं, इतनी कुरकुरी हैं, हार्ड नहीं हुई हैं। इसके ऊपर इसी तरह गरम गरम के ऊपर चाट मसाला छिड़केंगे ताकि मसाला अच्छे से जो है वो सबके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए, ठीक है, पूरी की पूरी सेवइयों पर और जो आपने पीनट्स और चने थे। उसके बाद इसको किसी बड़े मिक्सिंग बाउल में डालकर आपने जो है पहले चाट मसाला इसके ऊपर डाल लीजिएगा और उसके बाद जो है अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि, और उसके बाद किसी एयर टाइट जार में आपने इसको सेव कर लेना है गाइस। महीनों चलेंगी गाइस अगर आप इसको एयर टाइट जार में, और उसके अलावा उसके अंदर मॉइस्चर ना हो, कोई गीला ना हो तो आप रख सकते हैं। अगर मॉइस्चर होगा तो आपकी जो सेवइयाँ ख़राब हो जाएंगी, तो आपने इस तरह से एयर टाइट जार में इसको जो है रख कर सेव कर सकते हैं और जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहे बना सकते हैं गाइस। मज़ेदार घर में कुरकुरी छोटे बड़े सबके पसंदीदा, हर कोई चाहता है कि भाई निम्को का, तो मैं कहती हूँ कोई नेमो बदल ही नहीं है गाइस एज अ स्नैक। तो आप जो है इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। रात 8 बजे डेली मेरी अपलोड होती है वीडियो रेसिपी करीज चैनल पर, तो आपने फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी करीज को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इसको देख सकें और बना सकें, मुझसे ज़्यादा बेहतर बना सकें गाइस। तो आपने जो अभी जो है वो रेसिपी करी इसको बेल आइकन के साथ प्रेस करते हुए आपने सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है गाइस, और बना के बताना है कि आपको कैसी लगी। दिखने में तो जितनी अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा कुरकुरी और मज़ेदार थी। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।